तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चाहते संस्थान टीचर्स एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अंबरीश। आज आप सबको भक्तिकाल बताऊंगा कि भक्तिकाल पढ़ना कैसे है और भक्तिकाल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, भक्तिकाल की पृष्ठभूमि क्या है, भक्तिकाल का उदय कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा। देखिए ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, ये भारत का मैप है। ये नक्शा मैंने आपके सामने क्यों रखा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अरे हम किसी दूसरे विषय की क्लास में तो नहीं चले आए हैं। नहीं, आप सही क्लास में आए हैं। ये क्लास आपकी हिंदी की है और हिंदी में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं भक्तिकाल। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके आप सब बता दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच है भाई, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और यूजीसी नेट के लिए भी बैच है। ठीक है, दोनों के लिए बैचेस उपलब्ध हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब एक बार बता दीजिए कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही। प्लीज आप सब बता दीजिए आवाज जा रही कि नहीं जा रही, जिससे हम अपनी बात को और आगे ले चले। ठीक है, मुझे लगता है कि आवाज जा रही है। ठीक है, जितने लोग भी लोग आए हैं प्लीज लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की कक्षा में हम सबसे पहली बात क्या करने वाले हैं, भक्तिकाल पर बात करने वाले हैं। भक्तिकाल, और भक्तिकाल से थोड़ा सा पहले हमें चलना होगा, तब जाके हम सारी पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे। यानी कि हम इससे थोड़ा सा पहले चलेंगे और कहां चलेंगे, आदिकाल पर चलेंगे। कहां पर चलेंगे, आदिकाल पर चलेंगे। थोड़ा सा ब्रीफिंग आदिकाल पर और फिर उसके बाद हम भक्तिकाल पर चलेंगे, यानी आदिकाल को रिकैप कर लेंगे, एक बार फिर से हम याद कर लेंगे। ठीक है, अरुणदीप जी आ गए हैं, अभी मिश्रा, नीतू, मनोज, अमित गुज्जर, अमित कुमार, परमिला, सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आदिकाल में जो मुख्य धाराएं चली, आदिकाल में जो मुख्य धाराएं चली, सबसे पहले हम उनको यहां पर लिख लेते हैं तो कुछ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए पहली धारा चली थी रासो, उसी में एक काव्य आया चारण काव्य। ठीक है, दूसरी चली थी सिद्ध या बौद्ध साहित्य, रास और जैन साहित्य, नाथ और शैव साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश काव्य। ठीक है, देखिए आज के एपिसोड में हम सब यह भी देखेंगे कि कितने तरह का प्रश्न भक्तिकाल से बनाया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक सामान्य सी ब्रीफिंग लेते हैं। यहां पर हमने देखा कि रासो काव्य और चारण काव्य, सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, शैव साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश काव्य। हम इसे भारत के नक्शे पर देखते हैं, भारत के मैप, इंडियन मैप पर देखते हैं कि जिस समय यह घटित हो रहा था भारत की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे मैप पर देखने का प्रयास करेंगे। यह मैप है आपके सामने, यह भारत का मैप है। देखिए मुझे तो नहीं मालूम है कि कभी इससे पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास मैप पर पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं पहली बार प्रयास कर रहा हूं आपके सामने कि आपको मैप के माध्यम से पढ़ाऊं, जिससे चीजें आपके दिमाग में बन जाएं, एक इमेजिनरी फॉर्म में, चीजें इमेजिनरी फॉर्म में आपके साथ बन जाएं। तो यह है इंडिया का मैप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडिया के मैप में। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आदिकाल में रासो और चारण साहित्य की। रासो और चारण साहित्य की, यहां आप देख रहे हैं जो रेड वाला भाग है, यहां वाला आप ये देखें, ये जो रेड वाला भाग है ये आपका साथियों है राजस्थान। तो राजस्थान में उस समय आप देखिए तो हमें क्या मिल रहा था, रासो साहित्य मिल रहा था। क्या मिल रहा था, रासो या चारण काव्य मिल रहा था। और यह भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में रासो या चारण साहित्य मिल रहा था राजस्थान में। अब देखिए राजस्थान से ही लगा हुआ थोड़ा सा इसके आगे और थोड़ा सा नीचे
एक स्टेट आपका मिल रहा है गुजरात। यानी जो रासो और चारण की जो परंपरा थी राजस्थान में तो थी ही, राजस्थान के साथ साथ ये परंपरा जो गुजरात है, ये आपको भगवा कलर में गुजरात दिख रहा है, ये गुजरात में भी आपको परंपरा देखने के लिए मिलती है। कौन सी? रासो और चारण वाली। ठीक है, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं, जूम कर देता हूं तो आपको और अच्छा से दिख जाएगा। चलिए, तो यहां आपने देखा कि रासो साहित्य और चारण साहित्य राजस्थान में था और ये गुजरात में भी था, लेकिन रासो और चारण का थोड़ा बहुत भाग जो था वो कहां से मिल रहा था? कहां मिल रहा था? उत्तर प्रदेश में मिल रहा था। और उत्तर प्रदेश में भी आप एक काव्य देखते हैं, 12 बरिस लऊ कुकुर जिए और 13 बरुस ले जिए, सियार बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। अब देखिए, जो पूरे भारत में लड़ाकू जातियां थी, लड़ने वाली जो जातियां थीं आदिकाल में, या वो रासो साहित्य में, चारण साहित्य में राजस्थान में मिले या गुजरात में मिले, और या तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था और बघेलखंड वाला क्षेत्र था, यानी मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग बघेलखंड वाला और बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश वाला, वहां पर थी। यानी यहां देखिए, राजस्थान से जहां पर उत्तर प्रदेश मिल रहा है लगभग वही क्षेत्र था, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो था, वहां पर ये थोड़ा बहुत साहित्य हमको आदिकाल वाला देखने के लिए मिलता है। तो आदिकाल में देखिए रासो साहित्य और चारण साहित्य देखने के लिए मिल गया, थोड़ा बहुत हमको चारण साहित्य देखने के लिए मिल जाता है, खास करके जो एक आल्हा काव्य है वो देखने के लिए मिल जाता है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग में। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा काव्य है सिद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य। सिद्ध और बौद्ध साहित्य किधर था? तो देखिए, सिद्धों का और बौद्धों का जो क्षेत्र था ये उत्तर प्रदेश से एक लगा हुआ राज्य है जिसको हम बिहार कहते हैं, ये वाला क्षेत्र। अब बिहार में चले आइए तो बिहार का जो क्षेत्र था, इसी बिहार में कौन कौन थे? तो इस बिहार में आपके थे सिद्ध और बौद्ध थे। यानी सिद्ध और बौद्धों की जो परंपरा है जो विकसित हुई, जो इनका उदय हुआ, वो कहां होता है? सिद्धों और बौद्धों का क्षेत्र जो है साथियों वो बिहार था, बिहार का क्षेत्र था। ठीक है, अब बिहार के बाद आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब आपसे एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत में अंग्रेजों के पहले आप देखें तो आक्रमण हुआ इस्लाम का, इस्लाम का जब आक्रमण होता है तो ये जो सिद्ध और बौद्ध थे, यहां पर मान लीजिए इस्लाम का आक्रमण हुआ, तो इस्लाम का आक्रमण किस तरह से हो रहा है? देखिए, चाइना इधर है, पाकिस्तान तो काफी दूर है, लेकिन ये सब सिंध प्रांत से आते हैं। यानी कि जो इनकी एंट्री थी, चाहे इस्लाम की एंट्री रही हो और चाहे वो आर्यंस की एंट्री रही हो, जितने भी आक्रांता भारत में आए हैं वो किधर से आए हैं? इधर से आए हैं। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये वाला जो सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र, यानी राजस्थान से पंजाब वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यहीं से चाहे वो आर्यंस की एंट्री रही हो, चाहे वो इस्लाम का आक्रमण रहा हो, किसी का आक्रमण इधर से आए। अब जब ये आक्रमण होता है तो यहां से आके ये सिद्धों तक पहुंचते हैं और सिद्ध जो होते हैं उस समय ये छोड़ के भाग जाते हैं। कहां चले जाते हैं? एक आपको मैंने कथन बताया था कि भारत में जब इस्लाम आक्रमण करता है सिद्धों के ऊपर तो ये सिद्ध और बौद्ध जातियां छोड़कर कहां चली जाती हैं? भूटान चली जाती हैं। कहां चली जाती है? भूटान चली जाती हैं। लेकिन उस समय भूटान का नाम क्या था ये मैंने आपको बता दिया था, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इनको क्या कहा जाता था उस समय? उस समय इनको भूटान नहीं कहा जाता। एक हिंदी साहित्य के इतिहास में कथन आया था कि इस्लाम के आक्रमण के बाद ये सिद्ध और सिद्ध जातियां भोट देश चली जाती हैं। कहां चली जाती हैं? भोट देश चली जाती हैं। तो ये भोट कौन है? भोट यानी भूटान। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए भोट देश चले जाते हैं कौन? सिद्ध और बौद्ध। अब देखिए एकदम नीचे सीधा सीधा पूरा रास्ता है, यानी अगर ऐसे आप सीधे सीधे देखिए तो ये नीचे नहीं जा रहे, ऊपर नहीं जा रहे, सीधे सीधे इनका फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो यहां पर सिद्ध और बौद्ध कहां हो रहे हैं? सिद्ध और बौद्ध आपके यहां पर आ रहे हैं पूर्वी क्षेत्रों में और बाद में ये एकदम से भूटान चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, यही सिद्ध जो थे, बहुत सारे सिद्ध जो थे वो कहां चले जाते हैं?
इस तरीके से श्रीलंका भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब यहां जो एक और जाति थी जिसे हम रास साहित्य और जैन साहित्य के नाम से जानते हैं, रास साहित्य और जैन साहित्य को हम जो जानते हैं, तो रास साहित्य और जैन साहित्य का भी जो ज्यादातर क्षेत्र है साथियों, वो कहां है, तो रास और जैन परंपरा भी यहां से मिलती है, यहां से मिलती है। कहां से? यानी रास और सिद्ध परंपरा यहां से मिलती है आपके गुजरात से, राजस्थान से। तो यहां रास तो चारण भी मिल रहा है और रास, यहां एक तो रासो मिल रहा है और दूसरा रास काव्य मिल रहा है, और रास के साथ साथ जैन काव्य भी आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है। यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में रासो साहित्य भी राजस्थान में, गुजरात में फैला, रास साहित्य भी गुजरात राजस्थान में फैला, और इसी का एक परिवर्तित रूप था जैन साहित्य। जैन साहित्य भी आपके पश्चिमी क्षेत्र में ही भारत के फैलता है, ठीक है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नाथ साहित्य और शैव साहित्य किधर फैलता है, समझिएगा। तो नाथ साहित्य और शैव साहित्य भी आपका इधर ही फैलता है, यानी नाथों का जो सबसे प्रिय जगह थी वो कौन सी थी? राजस्थान थी। तो नाथ या शैव जो परंपरा थी वह भी हमको कहां देखने के लिए मिलती है? राजस्थान और गुजरात में देखने के लिए मिलती है। तो इनकी सबसे प्रिय जगह थी राजस्थान, और बहुत सारे जो नाथ थे वो बाद में गुजरात भी चले जाते हैं, ठीक है। तो नाथ और शैव की जो परंपरा थी वो एक तो आपकी राजस्थान में थी, थोड़ी बहुत गुजरात में थी। जैन काव्य भी राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में अधिक था, रास काव्य भी था और रासो काव्य भी था। देखिए कितनी ऐतिहासिक धरती है राजस्थान की और गुजरात की और पश्चिमी क्षेत्र भारत का। पूर्वी क्षेत्र क्योंकि जो सिद्ध क्षेत्र था, सिद्धों का बिहार आज अलग हो गया है, लेकिन उस समय उड़ीसा, बंगाल, असम, ये पूरा जो क्षेत्र था वो सिद्धों का था। तो सिद्ध जो थे वो असम, बंगाल और उड़ीसा, ये पूरे क्षेत्रों में इनका निवास था, ठीक है। ये आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब भारत का जो ऊपर का क्षेत्र था, यानी जो लद्दाख क्षेत्र था, यहां पर भी धर्म का बहुत खास कोई प्रभाव नहीं था। अब आप इसके थोड़ा सा नीचे आए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्या था भाई? इसमें भी कोई खास क्रांति नहीं हो रही थी, यह भी शिथिल शून्य पड़ा था बहुत खास शांति नहीं थी। अब इसके नीचे आइए, महाराष्ट्र है। यहां इसके ठीक नीचे क्या है? महाराष्ट्र है। यानी आप अगर गुजरात से देखें तो महाराष्ट्र की सीमा लग रही है, यानी राजस्थान से गुजरात की सीमा लग रही है, गुजरात से महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में देखिए तो यहां से हमें भक्ति का बीज मिलता है। भक्ति का जो बीज मिलता है वो कहां से मिलता है? नामदेव को देखिए तो यहां से निकले हैं। अभी पुणे का जो हवाई अड्डा है उसका नाम संत तुकाराम के नाम पे रखा गया। नामदेव वहां पर बहुत प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो महाराष्ट्र है ये किसके लिए बहुत प्रसिद्ध था? भक्ति उदय के लिए, ठीक है। अब नीचे चले आए, थोड़ा सा नीचे आए तो आपको एक जगह मिल रही है तमिलनाडु। क्या मिल रही है? तमिलनाडु। ये सबसे नीचे है। और यहां पर कहां पर है? ये सीधे समुद्र के किनारे एकदम नीचे है, एकदम नीचे भारत के एकदम दक्षिण में क्या एक जगह मिल रही है? तमिलनाडु मिल रही है। अब साथियों जो तमिलनाडु का क्षेत्र है ये आप जानते हैं दो लोगों के लिए प्रसिद्ध है, आलवार और नैनार के लिए, ठीक है। ये भारत का जो सबसे निचला हिस्सा है तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत के रूप में जिसे हम जानते हैं, यहां भक्ति काल में भक्ति के उदय के लिए दो लोग उत्तरदायी हुए। कौन कौन? एक आलवार हुए और दूसरे साथियों नैनार हुए। आलवार और नैनार हुए। अब यहां पर हम ढूंढते हैं कि भाई केरल कहां है हमारा, ठीक है। फटाफट बताइए कि केरल कहां है आपका। अब यहां देखिए कर्नाटका आपका मिल गया, ठीक है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो देखिए भक्तिकाल को अगर हमें समझना है तो इस मैप के तरीके से, मैपिंग के तरीके से अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन भर आपको याद रहेगा। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि हिंदी को नए तरीके से पढ़ने पे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट बता दीजिए। चलिए, यहां पर नेपाल की बहुत बड़ी भूमिका थी। नेपाल की भूमिका क्यों थी? क्योंकि एक तो यह बिहार से लग रहा है, तो बहुत सारा जो कल्चर सिद्धों का आज भी मिलता है। मैं
गया हुआ था नेपाल, तो अभी देखा वहां बहुत सारे सिद्ध पीठ हैं जो बहुत सारे जादू टोना टोटका कराते हैं। तो नेपाल में भी सिद्धों का एक बड़ा स्थान था, उनका एक बहुत नया, मतलब मैंने देखा कि अपने भारत में सिद्धों की परंपरा तो एकदम नष्ट हो गई है, नहीं मिलती, लेकिन नेपाल में अभी भी जादू टोना टोटका इन सब चीजों का बहुत कुछ मिलता है। कहां पर? ये नेपाल में, जो सीधा जो है बिहार के ऊपर है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम में आपके केरल है। ठीक है, तो केरला जो है साथियों, ये भी आपका जो है, ठीक है, ये बाकी उड़ीसा है जो कि बहुत प्रभावित था आपका। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पर ये कर्नाटका हो गया। ठीक है, अब जो केरला वाला क्षेत्र है, केरला में कौन जन्म लेते हैं? शंकराचार्य जन्म लेते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसको पूरा समझिए कि पूरी लड़ाई झगड़ा है क्या। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपको आदिकाल भी समझ में आएगा, भक्तिकाल भी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, इस जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, चाहे वो राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, यहां रास, जैन, रासो, नाथ, शैव, ये सब आपस में एकदम भिड़े हुए हैं, और इधर सिद्ध हैं। तो ये परंपरा कहां शुरू हो रही है? सिद्ध, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। सभ्यताओं का विकास भी कैसे होता है? पूरब से पश्चिम की ओर होता है। अब ये पूरब क्षेत्र में सिद्ध आए और इन्होंने वामाचार करके इतना ज्यादा जनता को झाड़ फूक में लगा दिया, वामाचार में लगा दिया, पंचमकारों में लगा दिया कि पूरी जनता बड़ी ऊब गई। तो ये जनता क्या हो गई, अब इससे निकलना चाहती थी, और यही कारण है कि ये सिद्धों की परंपरा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती है। और जो ये आदिकाल का रिफ्लेक्शन है, उस सिद्धों में से 4-5 सिद्ध निकले और उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना कर दिया और ये पश्चिम में चले आए। अब यहां पर नाथ संप्रदाय आए, धीरे धीरे शैवों के विषय में भी चर्चा पश्चिमी भारत में होने लगी, लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ था। सिद्ध भी थे एक ही समय पे, नाथ भी थे, चारण भी थे, जैन भी थे। भारत में यह स्थिति आ गई थी कि लगता था कि एकदम नीरस हो गया है जीवन, एकदम नीरस लग रहा था, जनता ऊब चुकी थी। एक कारण तो यह था कि भारत में भक्ति काल का उदय हुआ, यानी इधर से भी सब नीरस बातें कर रहे हैं, इधर से भी सब नीरस बातें कर रहे हैं, निर्गुण की बातें कर रहे हैं। एकदम पूरा समाज नीरस हो गया था, या तो भ्रष्ट हो गया था, या तो वो मदिरा पी रहा था, या तो स्त्री के साथ भोग कर रहा था। तो पूरब और पश्चिम दोनों तरीके से भ्रष्ट हो गया था। और उसी समय इस्लाम का भी आक्रमण इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र होता है। राजस्थान में नाथ परंपरा, रास परंपरा, चारण परंपरा, ये सब समाप्त होती है। अब जैसे इधर इस्लाम आता है तो ये जो राजस्थान के राजा थे, जमींदार थे, उनको मार के भगा देता, सारे छोटे छोटे राजा छोड़ के भाग जाते हैं। इधर गुजरात में भी जितने राजा वाजा थे अपना सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो सिद्धों को मार के भगाते हैं। सिद्ध कहां पहुंच जाते? भूटान, भोट देश पहुंच जाते हैं। यानी पूरा पूरा जो आक्रमण था, उस आक्रमण के बदौलत जो पूरा ये पूरब से पश्चिम का गलियारा था, ये बेचारे एकदम परेशान हो जाते हैं। अब उस समय एक तो इस्लाम का आक्रमण है, दूसरा भारत में ही राष्ट्रीय एकता नहीं आ पा रही थी, सब बिखरे हुए थे। इसी समय थोड़ा सा बाद में ये तमिलनाडु क्षेत्र में आलवार और नैनार आपस में लड़ रहे थे। आलवार और नैनार आपस में लड़ रहे थे। एक कह रहा था कि भैया ऐसा है कि शिव हमारे बड़े हैं, कोई कह रहा था कि शैव बड़े हैं, और कोई कह रहा था वैष्णव बड़े हैं। शैवों और वैष्णवों में इतने ज्यादा बड़े बड़े युद्ध हुए, इतने बड़े ऐतिहासिक युद्ध हुए कि शिव, जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे शिव बड़े हैं, जैसे आज लड़ाई होती है कि हमारे राम बड़े हैं, और कोई कहता है हमारे अल्लाह बड़े हैं। आज के जैसी स्थिति हमारी थी भक्ति काल में, उस समय लोग कहते थे कि हमारे शिव बड़े हैं, और उसी समय लोग कहते थे हमारे विष्णु बड़े हैं। तो ये कहां लड़ाई हो रही है? ये लड़ाई आपस की है। मतलब भारत के दक्षिण क्षेत्र में आपस की लड़ाई आलवार और नैनार की थी, और भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में ये सब आपस में लड़ रहे थे। और इधर ऊपर ही पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, सिंध वाले प्रांत से इस्लाम का भी आक्रमण हो गया था। अब भारत में ये पूरा क्रांति मची है।
अब इसी समय भक्ति का उदय होता है और शंकराचार्य यहीं से आते हैं और शंकराचार्य ने क्या निकाला रास्ता? उन्होंने देखा कि पूरी जनता को पहले हिंदुओं को एकत्रित करना पड़ेगा, हिंदुओं में संगठन लाना पड़ेगा। और हिंदुओं में संगठन कैसे आएगा कि हमें एकेश्वरवाद पर बात करनी पड़ेगी। शंकराचार्य आए और उन्होंने कहा कि शिव और वैष्णव आपस में लड़ाई मत करो, शिव भी बड़े हैं और विष्णु भी बड़े हैं, बल्कि ईश्वर एक है। तो यहां की लड़ाई उन्होंने समाप्त करवाई। अब शंकराचार्य इतना चलते थे, सोचिए उस समय कोई यातायात का साधन नहीं था, लेकिन भारत के चारों क्षेत्रों में उन्होंने मठ बनाए। शंकराचार्य का मठ उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में बनाया। अब यहां की लड़ाई उन्होंने समाप्त किया कि ईश्वर एक कह के लड़ाई समाप्त कर दिया, लड़ाई समाप्त हो गई। अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ चलते हैं, यहां पर चारों दिशाओं में उन्होंने बनाया। अब इसी समय एक और बहुत बड़ा नाम आता है, आप सब बताइए, एक बहुत बड़ा नाम आता है और वो नाम कहां से आता है? भक्ति आंदोलन के लिए एक नाम आता है जिसका नाम है रामानुजाचार्य। यही नाम है। चलिए, अब यहां भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं और इनका भी जन्म कहां हुआ? कांचीपुरम में हुआ, यानी दक्षिण भारत में हुआ। तो रामानुजाचार्य यहां पर आते हैं जो कांचीपुरम के हैं और यहीं से केरल से आपके मिलते हैं कौन? शंकराचार्य। अब ये लोग उत्तर भारत की ओर पलायन करते हैं, जो यहां की प्रॉब्लम्स थी, यानी दक्षिण भारत की जो प्रॉब्लम थी वो समाप्त कर दिए, समस्या समाप्त कर दिए, शैव और वैष्णव की लड़ाई खत्म कर दिए, एकेश्वरवाद की स्थापना कर दिए और यहां से ये लोग निकल जाते हैं उत्तर भारत की तरफ और उत्तर भारत की तरफ सीधे बनारस पहुंचते हैं और वहां पर कबीर, सूर, तुलसी इत्यादि जो वर्ग था उनको क्या कर देते हैं? उनके अंदर राम काव्य की अवधारणा ला देते हैं। वहीं पर फिर कृष्ण काव्य की अवधारणा आ जाती है और यहां जो महाराष्ट्र था, यहां नामदेव, तुकाराम इत्यादि जो लोग थे, ये ऊपर की तरफ चलते हैं और संत काव्य के लिए अपनी नींव को इकट्ठा करते हैं। यानी आप देखें कि पूरब और पश्चिम की बहुत बड़ी भूमिका थी, जहां आदिकाल में, वहीं भक्ति काल में ये पूरी परंपरा उत्तर और दक्षिण की हो जाती है। ये परंपरा कहां की हो जाती है? उत्तर और दक्षिण की हो जाती है। तो दक्षिण के, चाहे वो महाराष्ट्र में तुकाराम हो, चाहे वो नामदेव हो, चाहे वो कांचीपुरम का रामानुजाचार्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, ये सब उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं और यहां पर राम काव्य, कृष्ण काव्य और संत काव्य परंपरा को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो भक्ति काल का बनता है। वो किस तरीके से मैंने बताया? एक मैप के तरीके से मैंने बताया। इस मैप पर मैंने बताया, मुझे लगता है कि ये साहित्य में पहला प्रयास है जब मैप के माध्यम से इसको समझना मैंने देखा कि हो सकता है कि ये और आसान हो सके हम लोगों के लिए। तो ये भक्ति काल की पृष्ठभूमि मैंने बताई कि किस तरीके से भक्ति काल की पृष्ठभूमि बनती है। ठीक है, अब यहां तक आप सबको पूरा चीज क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भक्ति काल के फैक्चुअल बातों पर। चले शुरू करें। तो देखिए साथियों, भक्तिकाल से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। वो उत्तराखंड पीजीटी के लिए है, यूजीसी नेट के लिए है और यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए। तो नया बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, 9628959237 ये हमारा नंबर है। और अभी आपको दीपावली का ऑफर भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और भक्ति शब्द का कॉन्सेप्ट क्या है। यस्य देवे परा भक्त्यार्थ देवे तथा गुरोः, थोड़ा और बड़ा लिखें, यस्य देवे परा यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे भक्ति अर्था देवे तथा गुरोः,
देवे तथा गुरो। देखिए यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यह पूछा जाता है कि भक्ति शब्द जो है वो सबसे पहले कहां मिलता है, कहां सबसे पहले इसका उल्लेख होता है। तो यहां पर ये जो लाइन है कई बार ये पूछी जा सकती है। जैसे आप सब एकदम से जानते हैं कि भाई भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, किस ग्रंथ में पहले मिलता है, लेकिन किस श्लोक के माध्यम से मिलता है, ये नया प्रश्न है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यस्य देवो परा भक्त्यार्थ देवो तथा गुरो, ये मिलता है ईश्वर तथा गुरु के प्रति परम अनुरक्त भक्ति है। ईश्वर तथा गुरु के प्रति परम अनुरक्ति भक्ति है। ठीक है, अब ये जो है इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब ये लाइन कहां मिलती है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। श्वेता श्वेतर उपनिषद में प्रथम बार भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए प्रश्न साथियों ऐसे ही पूछा जाएगा आसान सा, लेकिन प्रश्न को घुमाकर पूछेगा। देखिए अब आज भले आप इस सवाल का जवाब दे लें, लेकिन अगर मैं आपको यह नहीं पढ़ाया होता और आपसे प्रश्न पूछता कि बताइए भक्ति शब्द की उत्पत्ति पहली बार कहां हुई, और ऑप्शन आपके पास होता वैदिक साहित्य या लौकिक साहित्य, तो आप क्या जवाब देते? बताइए। भक्ति शब्द की पहली बार भक्ति शब्द जो पहली बार मिला वो कहां मिला है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता और ऑप्शंस आपके होते कि ये वैदिक साहित्य में पहली बार भक्ति शब्द मिलता है या पहली बार लौकिक साहित्य में मिलता है, तो आप क्या जवाब देते? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए प्रश्न एकदम वही है, लेकिन इस प्रश्न को घुमा दिया गया है, जैसा कि पेपर में आपसे घुमा के पूछा जाता है और आप ऐसे ही प्रश्नों का जवाब गलत कर देते हैं। देखिए जैसे अमृता जी ने गलत जवाब दिया है। वैदिक साहित्य एकदम सही है। सब वेदी कह रहे हैं, सब वैदिक कह रहे हैं। अश्वनी वैदिक कह रहे हैं, शिखा वैदिक कह रही, संगीता वैदिक कह रही, नीतू वैदिक कह रही हैं। चलिए परमिला लौकिक कह रही है। अब यह सवाल का जवाब मैं अंत में दूंगा, ठीक है? यह सवाल का जवाब क्लास के अंत में दूंगा, सोचते रहिए। चलिए तो श्वेतर उपनिषद में प्रथम बार भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। सा परानुरक्ति स्वरे, सा परानुक्ति स्वरे, यह आधा सा है, सा परानुक्ति स्वरे परा अनुरक्ति ईश्वर, परा अनुरक्ति धन ईश्वर।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही, ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। समझिएगा, ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है, ये इसका अर्थ हो जाता है। कहां ये बात कही गई है? तो सांडिल्य भक्ति सूत्र में कही गई है। क्लियर है? अब भक्ति शब्द के विषय में और देखते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि कैसे हुई है। तो मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? भज धातु से हुई है। ये कॉन्सेप्ट भी आप सबका क्लियर होगा। अब देखते हैं कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ। भक्ति काल के उदय के कारण किसने क्या बताएं, इस पर चलते हैं। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, अलग अलग और कुछ विद्वान को और जोड़ लेते हैं कि भक्ति काल को उन्होंने क्या बताया है, कि भक्ति काल कहां से आया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये तो आप जानते हैं किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, लाइक थोड़ा सा बढ़ाइए, लाइक कम है। भगवान के प्रति अनन्यमयी एकांत प्रेम का नाम भगवान के प्रति अनन्यमयी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। हजारी प्रसाद, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है। भक्ति का प्रथम उदय दक्षिण भारत में हुआ। अब इसके लिए जो एक उदाहरण है लिख लीजिएगा। द्रविणे चाहम उत्पन्ना द्रविड़े द्रविड़म चाहे उत्पन्ना जाता कर्नाटके अब यहां पर यह सूत्र भी पूछा जा सकता है
वृद्धिम गता। दूसरी लाइन है क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे महाराष्ट्रे गुर्जारात्रा जीर्णागतः। ये श्रीमद् भागवत गीता से लिखा गया है, वर्णित है। अब यहां थोड़ा सा समझना है कि भगवत गीता में जब यह बात कही गई है तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं ना, 18 दिन तक वो युद्ध चला था। तो भक्ति का जो सबसे अधिक वर्णन मिलता है वो अध्याय 6 से अध्याय 13 तक भक्ति वर्णन है। बाकी जगह पर भी आपको मिल जाएगी भक्ति, लेकिन जो ज्यादा भक्ति मिलती है, ज्यादा वर्णन जो मिलता है वो अध्याय 6 से लेकर अध्याय 13 तक मिलता है। भक्ति का जो ज्यादा वर्णन मिलता है वो अध्याय 6 से लेकर अध्याय 13 तक मिलता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और समझने वाली हैं। अभी हम केवल भक्ति ही देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे भक्ति काल का उदय। अभी क्या देख रहे हैं? भक्ति देख रहे हैं कि भक्ति का वर्णन कहां किस प्रकार से मिलता है। यहां पर एक बात और समझने वाली है कि भक्ति के आधार क्या है, भक्ति के आधार क्या है। धर्म का प्रवाह, धर्म का प्रवाह, कर्म ज्ञान और भक्ति, कर्म ज्ञान और भक्ति, इन तीनों से चलता है। अब देखिए, यानी धर्म जो आधार बन गया, किसका बन गया? अगर कर्म ज्ञान और भक्ति ये तीनों चीजें रहेंगी तभी क्या होगा? धर्म प्रवाहमान रहेगा, यानी प्रवाह के लिए आवश्यक है। यहां पर एक कथन है, लिखेंगे, कर्म के बिना वह लूला है, कर्म के बिना लूला है। लंगड़ा है, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना अंधा है, और भक्ति के बिना वो हृदय विहीन, या निष्प्राण है। ठीक है, तो ये शुक्ल जी की जो बात है उसी पर आधारित ये कथन है
अब यहां कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा है। अगर धर्म को चलाना है तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो धर्म प्रवाह नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो ऐसे बहुत सारे बाबा, डिंपल बाबा, बाबा राम रहीम, आसाराम बाबा और पता नहीं कितने तथाकथित बाबा हैं जो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऑफलाइन उनके यहां करोड़ों लोग की भीड़ लग रही है, चढ़ावा चढ़ रहा है, लोग उनसे प्रश्न पूछने जाते हैं और इतने अज्ञानी हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है और लोग भी इतने अज्ञानी हैं। तो ज्ञान के बिना जो धर्म होता है अंधा हो जाता है। इसका एकदम पारंपरिक उदाहरण आप देख लीजिए, किसी भी बाबा को देख लीजिए, उसको कुछ आता जाता नहीं, कुछ नहीं आता है, लेकिन उनके इतनी भीड़ है, इतना ज्यादा प्यार मान सम्मान है उनको। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के बिना जो है धर्म अंधा हो जाता है और आज ज्यादातर लोग इसी में अंधे हो गए हैं। सभी धर्मों में यही है, इस्लाम में भी है। किसी ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, वो कुरान की बातें करता है, हदीस नहीं पढ़ा, हदीस की बात करता है, 2-4 आयतें नहीं याद हैं, अल्लाह का पैगंबर बन गया है, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। तो जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ज्ञान के बिना ये पूरा अंधा हो जाता है। भक्ति के बिना हृदय विहीन और निष्प्राण है। अगर भक्ति नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, कट्टर हो जाएगा, प्राण ही नहीं रह जाएगा, हृदय ही नहीं रह जाएगा। भक्ति है जो उसको हृदय वाला बनाती है और प्राण वाला बनाती है। तो ये आपका शुक्ल जी का कॉन्सेप्ट हो गया जो उन्होंने कहा है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, भक्ति के प्रकार कितने हैं। अभी हम भक्ति पर ही बात कर रहे हैं साथियों, अभी हम केवल भक्ति पर बात कर रहे हैं, हमने भक्ति काल पर बात नहीं किया, भक्ति काल के उदय पर बात नहीं किया, भक्ति काल के नामकरण पर बात नहीं किया, अभी हम केवल भक्ति पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, इंद्र का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी का एक मंदिर पुष्कर में है बस, इंद्र का मंदिर नहीं मिलेगा आपको। इसी तरीके से आपको नारद का मंदिर नहीं मिलेगा, या लोग बनवाते भी नहीं हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण केवल एक है, एक छोटी सी कथा है। ब्रह्मा जी जो है वो विवाह कर चुके थे और विवाह करने के बाद सावित्री और गायत्री 2 पत्नियां हैं उनकी। तो सावित्री से उनका विवाह हुआ और पत्नी जो है ने कहा भाई कि ऐसा है कि पुष्कर में चलिए कोई एक यज्ञ कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी करने लगे, यज्ञ होने के लिए हो गया, सारे अतिथि आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी की पहली पत्नी जो सावित्री थी वो आई ही नहीं। वो ज्यादा ऐसा बताया जाता है कि भाई वो 16 श्रृंगार कर रही थी, तो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि तैयार होने में बड़ा टाइम लगता है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी तैयार होकर देर से आई, आ ही नहीं पाई। ब्रह्मा जी को लगा कि मुहूर्त तो चला जाएगा, तो उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा और गायत्री से उन्होंने एक और पत्नी बना दी और उसके साथ बैठ के उन्होंने कहा कि चलिए संस्कार कर लेते हैं, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। और उन्होंने क्या किया, यज्ञ करना चालू कर दिया और उतने में जो है उधर से पहली वाली पत्नी आ गई। अब आप इसको अपनी भाषा में समझिए कि जैसे आप अपने मित्र के यहां बैठे और उसकी पत्नी आए और कहने लगे कि इन्हीं लोगों ने तुमको बिगाड़ दिया है, इन्हीं की वजह से तुम बिगड़ गए हो। तो सावित्री जी ने एक तो ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपकी कहीं पूजा नहीं होगी, और जितने लोग आए थे उनको भी कहा कि इनके पास कोई काम धाम नहीं है, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। जब जहां देखो बुलाने पे चले आते हैं। तो ब्रह्मा जी
को श्राप देने के बाद नारद को श्राप दिया, कहा ऐसा है बहुत भक्ति तो करते हो लेकिन आजीवन कुंवारे रह जाओगे, कभी आपका विवाह नहीं होगा। नहीं, सरस्वती उनकी पत्नी नहीं है, यह केवल दंत कथाओं में मिलता है। उनकी केवल 2 पत्नियां हैं, गायत्री और सावित्री। अब क्या हुआ कि जब नारद जी थे, नारद जी को खूब गाली पड़ी कि बताओ, हाँ तुम ही तो बिगाड़ते हो सबको, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम आजीवन कुंवारे रहोगे, तुम्हारा कभी विवाह नहीं होगा। अब बेचारे नारद जी भी फंस गए। इंद्र थे, कहे अच्छा देवताओं के राजा माने जाते हो, यही खुराफात करवाते हो, हमारे पति को भड़का के दूसरा विवाह करवा दिए, उनको भी लपेट दिए, अब उनको भी शापित कर दिए। तो इस तरह से बहुत सारों को शापित किया। तो कहे भाई अब गुस्सा शांत हो गया है, कुछ तो रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि जिसकी भी पूजा होगी यहीं होगी, इसके आगे कहीं नहीं होगी। तो पुष्कर अकेले में इन सब की पूजा होती है, इन सब का मंदिर मिल जाएगा, बाकी हर जगह नहीं मिलता है। तो भक्ति के जो आदि प्रणेता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? नारद मुनि माने जाते हैं। और नारदीय भक्त सूत्र में ठीक है, नारदीय भक्ति सूत्र जो है इसी में ये पूरी बात बताई गई। तो नारदीय भक्ति सूत्र जो है इसमें, हां इसमें 11 भेद बताए गए। गुण महात्म्य शक्ति, गुण महात्म्य शक्ति, दूसरा पूजा शक्ति, ये आसक्तियां हैं। तीसरा दास्य शक्ति, रूपाशक्ति, रूप की आसक्ति, स्मरण, स्मरण की आसक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य, दास्य की आसक्ति, कांता, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, वात्सल्य शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरहा शक्ति, और सख्या शक्ति। तो ये कुल मिलाकर 11 शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? 11 शक्तियां हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो आसक्तियां हो गई जिसपे थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। अब भक्ति के प्रकार कितने बताए गए? ठीक है, ये तो आसक्तियां हो गई,
ये कई बार पूछा जाता है, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट लेते हैं भक्ति के प्रकार। अभी हमने भक्तिकाल नहीं शुरू किया है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने भक्तिकाल नहीं शुरू किया, अभी हम भक्ति पर ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भक्ति वाला कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है। तो भक्ति के प्रकार, पहला सख्य भाव। सख्य भाव, भक्त स्वयं को ईश्वर का सखा मानता है। भक्त स्वयं ईश्वर का सखा मानता है। देखिए भक्ति काल में बड़ा स्पेस मिला, कहने का बड़ा मौका मिला, और कहने का मौका कहां मिला? कृष्ण काव्य में। अब अगर किसी को आप मित्र कह दोगे तो मित्र कहने के बाद आप उसको कुछ भी कह सकते हो उसके विषय में, अच्छाई बुराई उसके घर तक घुस जाओगे, लेकिन जहां आदर्श होगा वहां नहीं कह सकते। तो रामचंद्र जी आदर्श के स्वरूप थे, वहां कहने की उतनी आजादी नहीं थी, केवल आदर्श ही कहने की आजादी थी। और कृष्ण के यहां आजादी बहुत ज्यादा थी, इसलिए आप देखिए कि सख्य भाव यहां अधिक मिलता है। कृष्ण काव्य के अलावा राम काव्य में भी सख्य भाव मिलता है, लेकिन उतनी आजादी वहां पर नहीं मिली। तो सख्य भाव में भक्त स्वयं ईश्वर का सखा मानता है, ठीक है। और इसमें सूरदास बड़े कवि हैं, सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं। यानी भगवान को अगर सखा मान के वर्णन करेंगे तो और बढ़िया प्रकार की जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी बड़ा विवाद जैसा है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। आपको कहीं 9 प्रकार मिलेगा, कहीं भक्ति के 5 प्रकार मिलेंगे, ठीक है। तो भक्ति के जो 5 प्रमुख प्रकार हैं, भक्ति के जो 5 प्रमुख प्रकार हैं, हम अभी उनकी ही चर्चा आपके सामने करने चल रहे हैं, जो भक्ति के प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भक्ति है वह सख्य भाव की है, और दूसरी जो है वह दास्य भाव की भक्ति है। किस तरह की भक्ति है? दास्य भाव की। दास्य भाव, ठीक है। इसमें भक्त ईश्वर का दास होता है, और जो दास होता है वो क्या करेगा? हमेशा ईश्वर का गुणगान करेगा। और ईश्वर का गुणगान किस तरीके से करेगा? कीर्तन और लीला गायन के माध्यम से। कीर्तन और लीला गायन के माध्यम से भाव व्यक्त करेगा। तो उसके भाव को व्यक्त करने का जो आधार होगा वो यही होगा। इसमें तुलसीदास, प्रमुख कवि हैं इसके, और उन्होंने प्रमुख पात्र जो इसमें बनाया, प्रमुख पात्र वो हनुमान है। तो हनुमान जी इसके एक प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। यहां तक आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट, वात्सल्य भाव।
वात्सल्य भाव जो है जिसमें बाल लीला को प्रमुखता दी जाए, सूरदास इसके बहुत बड़े कवि हैं। वात्सल्य भाव के माधुर्य भाव, इसे दाम्पत्य भाव की भक्ति भी कहते हैं। दाम्पत्य भाव की भक्ति कहते हैं। इस भाव में भक्त स्वयं ईश्वर को अपना पति या प्रेमी मानकर भक्ति करता है। निर्गुण संत काव्य और मीराबाई की भक्ति इस श्रेणी में आती है। हाँ, इसीलिए राम की बहुरिया कहते हैं। और पांचवा शांत भाव, इसमें ज्ञान का मिश्रण रहता है। संत काव्य और निर्गुण साहित्य में इसका स्वरूप मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? तो शांत भाव जो है वह इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। भक्ति के आद्य आचार्य
कौन माने जाते हैं, कई बार पूछा गया है। रामानुजाचार्य माने जाते हैं। एक और रोचक तथ्य आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत ही रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया। हिंदी में ब्रज भाषा और अवधी भाषाएं इसके पश्चात काव्य सृजन करती हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कि भाई जो संत काव्य है, जो सूफी काव्य है या पूरा भक्तिकाल है, यहीं से हम मानते हैं भक्तिकाल की शुरुआत। भक्तिकाल की जो शुरुआत है, हम नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, सिद्ध साहित्य से क्यों नहीं मानते? क्या आपने कभी सोचा है? भाई नाथ भी शिव की महिमा का बखान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैन भी अपने अवतारों की बात कर रहे हैं। सिद्ध भी मान लीजिए किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हमारे महात्मा बुद्ध, वो उनका गुणगान कर रहे हैं। तो यहां से भक्तिकाल की शुरुआत क्यों नहीं मानी जाती? एक बड़ा प्रश्न है कि नाथ, जैन, सिद्ध, जबकि आदिकाल में ही सब कुछ हो जा रहा है, क्यों नहीं मानी जाती? इसके पीछे का कारण यह था कि यह सांप्रदायिक साहित्य है। सांप्रदायिक साहित्य है। इसी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको साहित्य में ही नहीं रखा। वो साहित्य में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इन लोगों ने जो भी काव्य की रचना की है, जिन भी काव्यों की रचना इन्होंने की, चाहे नाथों ने की, चाहे जैनों ने, चाहे सिद्धों ने, इन्होंने जनता के लिए वो रचना नहीं की है। जनता के दुखों को हरने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए, या जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इन लोगों ने रचनाएं नहीं लिखी हैं। इन लोगों ने जो रचनाएं लिखी हैं, अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, इन्होंने अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ाने के लिए रचनाएं लिखी हैं, अपने धर्म संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए रचनाएं लिखी हैं। इस वजह से जहां सामाजिकता नहीं है, जहां पर राष्ट्रीयता का बोध नहीं था, जहां पर लोक मंगल की भावना नहीं थी, जहां पर गुरु की महिमा की धारणा नहीं थी, ये सारे कारण नहीं थे यहां पर, जिसकी वजह से नाथ, जैन, सिद्ध और शैव में भगवान की, ईश्वर की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बात होते हुए भी इसे सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया, भक्ति साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा गया, और भक्ति काल की शुरुआत यहां से नहीं मानी जाती। समझ में आ गया? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मतलब अब आपको कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा कि क्यों नहीं माना गया। आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइए
कि शैव नाथ तो शिव की पूजा करते थे, शैव पर उन्होंने काव्य लिखा, तो भक्तिकाल की शुरुआत तो नाथ साहित्य क्यों नहीं मानते आप? तो आपको तो नहीं मालूम रहेगा, लेकिन अब आज से वहां पर आप जान गए कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से यहां पर हम आदिकाल के इन से नहीं मानते हैं, हम भक्तिकाल से मानते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद हम सीधे चलते हैं भक्तिकाल के उदय पर। कहां चलते हैं? भक्तिकाल के उदय पर। भक्तिकाल का उदय। एक बड़ी और मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि बहुत सारे साथी पहले से जानते हो। यहां एक शब्द आता है भक्ति आंदोलन। क्या शब्द आता है? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। इस शब्द को जो आप पढ़ते होंगे, मैं जब पढ़ता हूं या कोई भी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यार भक्ति काल में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। कबीरदास डंडा लेके दौड़ रहे थे, तुलसीदास लेके दौड़ रहे थे, पीपा धन्ना लेके दौड़ रहे थे, सभी लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारा लगा रहे थे। कोई पश्चिम से भगा रहा है, कोई पूर्व से भगा रहा है, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से। पूरे देश में भक्ति को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। जब इस शब्द का नाम आता है, जब यह शब्द हमारे जहन में आता है, तो पहली छवि यही बनती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। भक्ति आंदोलन शब्द आधुनिक काल की देन है। कहां है? आधुनिक काल का शब्द है। यानी यह शब्द आधुनिक काल के आलोचकों ने दिया। कबीरदास जब कविता लिख रहे थे तो उनको नहीं मालूम था कि भक्त आंदोलन मैं कर रहा हूं। तुलसीदास जी जब कविता लिख रहे थे तो उनको भी नहीं मालूम था कि अच्छा मैं आंदोलन कर रहा हूं। रैदास जब कविता लिख रहे थे तो उनको भी नहीं मालूम था कि मैं आंदोलन कर रहा हूं। यानी भक्ति काल में जितने भी लोग थे उनमें से किसी को नहीं मालूम था कि मैं भक्ति आंदोलन कर रहा हूं। लेकिन आधुनिक काल में इसे भक्ति आंदोलन शब्द दिया गया, जबकि आंदोलन कहने से एक अलग छवि आती है। उस समय वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसे वास्तविक नाम आधुनिक काल में दिया गया। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि भाई भक्ति काल का जो उदय है वो कैसे हुआ। 1375 से 1700 संवत तक। 1375 संवत से 1700 संवत तक भक्ति काल की समय सीमा मानी गई। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार उन्होंने यह सीमा बताई। भक्ति काल या पूर्व मध्य काल। बच्चन सिंह बड़ा खींच गए, कहे ये क्या है पूर्व मध्य और उत्तर मध्य, तो उस पर भी बच्चन सिंह इस पे सपोर्ट नहीं करते इस नामकरण पे। तो भक्ति काल और पूर्व मध्य काल, भक्ति काल और पूर्व मध्य काल, इसका नामकरण किया गया। ठीक है, इसका नामकरण भक्ति काल और पूर्व मध्य काल किया गया। सामान्यतः जो इसका समय है 14वीं से 17वीं शताब्दी, इसका समय निर्धारित किया जा सकता है। 14वीं से
17वीं शताब्दी इसका समय निर्धारित किया जा सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप शुक्ल जी ने कहा। अब एक प्रश्न आता है, भक्ति आंदोलन का उदय अब इस पर विचारकों के अलग अलग मत हैं। ग्रियर्सन, बेबर, कैनेडी, इन लोगों ने ईसाईयत की देन माना कि भाई ईसाइयों की देन है। इससे ईसाइयत की देन माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन की धारा का स्वाभाविक विकास। इन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अभी परिभाषाएं मतलब कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। मुक्तिबोध ने कहा, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। दुख व कष्टों से हुआ। मुक्तिबोध ने कहा, रामविलास शर्मा, तो दो जो अंतिम के आलोचक हैं, मुक्तिबोध और ये शर्मा जी, ये मार्क्सवादी हैं। भक्ति आंदोलन जातीय और जनवादी आंदोलन है। आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। देखो साथियों, मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल पढ़ाना होता है, अलग से पढ़ाऊंगा। ये जब पूरा भक्तिकाल पढ़ा लूंगा, फिर आदिकाल पे पूरे कथन, भक्तिकाल पे, रीतिकाल पे, आधुनिक काल पे, सभी काल पे अलग अलग आलोचकों के कथन पढ़ाऊंगा। जैसे ये पुस्तक मान लीजिए मेरे पास रामचंद्र शुक्ल की है, तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के विषय में क्या क्या कहा है, किसके विषय में क्या कहा, पूरा लिखाऊंगा। फिर बच्चन सिंह की पुस्तक है,
बच्चन सिंह ने भक्तिकाल के विषय में क्या कहा है, कैसे कहा, वो पूरा लिखाऊंगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इन सब के कथन आपको अलग से लिखाऊंगा जब ये भक्तिकाल आपको पढ़ा के खत्म कर लूंगा। तो आपको भक्तिकाल में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, भक्तिकाल में जितने रचनाकार हैं सबका जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा। केवल एक काल है जिसमें जीवन परिचय पूछा जाता है, वो भक्तिकाल। सभी रचनाकारों का जीवन परिचय, उनके माता पिता, जन्म, मृत्यु, मजार कहां बनी है या कहां उनको दफनाया गया था, उनकी भाषा क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, रचनाओं की विशेषता क्या है, स्थापना, तर्क, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न यहां से बनेंगे। और इसके साथ साथ यहां से एक प्रश्न और बनता है, जानते हैं कौन सा? यहां से प्रश्न बनता है आपका किस रचना में क्या है, यानी उस रचना का वर्ण विषय भी आपसे पूछा जाता है। और भक्तिकाल की प्रवृत्तियां, भक्तिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल की भाषा, विभिन्न रचनाओं की भाषा, और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि यह रचना किस कवि या रचनाकार के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो धारणा हो गई। अब एक एक धारणा पर विचार करते हैं। ठीक है, एक एक धारणा पर हम विचार करते हैं कि जिन लोगों ने भक्तिकाल के उद्देश्य में क्या कहा। ईसाइयत की देन ग्रियर्सन, वेबर और कैनेडी ने कहा। अब देख लेते हैं कि क्या इन्होंने सही कहा है। ये आ गए हम पुनः भारत के मैप पर। भारत के नक्शे पर जब हम आ जाते हैं तो मैंने आपको पूरा ये खाका खींच के बताया है, शुरुआत में ही मैंने दिखा दिया था। शुरुआत में देखेंगे तो आपको ये मैप के माध्यम से आदिकाल और भक्तिकाल समझ में आ जाएगा। जब हम देखते हैं किसकी अवधारणा को, ईसाइयत की अवधारणा को देखते हैं, ग्रियर्सन की बात को सुनते हैं, तो ग्रियर्सन की बात जब करते हैं यानी भारत में अंग्रेज किधर से प्रवेश किए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां जैन, रास, नाथ, चारण, रासो, शैव, ये सब पश्चिमी भारत यानी राजस्थान, गुजरात में मिल रहे हैं। दक्षिण भारत में आपके आलवार और नैनार मिल रहे थे, और शंकराचार्य मिल रहे थे, रामानुजाचार्य मिल रहे थे। महाराष्ट्र में नामदेव वगैरह मिल जा रहे हैं। सिद्ध साहित्य आपके पूर्व में मिल जा रहा है। लेकिन जो ईसाइयत की देन उन्होंने कहा, उसके पीछे का कारण क्या था? तो भारत में जो अंग्रेज आते हैं वो किसके सहारे आते हैं? समुद्र के सहारे आते हैं। और जो समुद्र के सहारे आते हैं तो वो क्षेत्र दक्षिण भारत का होता है। उत्तर भारत में समुद्र है नहीं, समुद्र दक्षिण भारत में है। तो अंग्रेजों का जो आगमन भारत में होता है वो किस तरीके से होता है? तो वो समुद्र के सहारे होता है। और समुद्र के सहारे वो किधर से आते हैं? तो वो सीधे पहुंचते हैं आपके कहां? एक तो वो चेन्नई तरफ पहुंचते हैं और दूसरा वो हमारे पहुंचते हैं यहां चेन्नई यानी कि पौंडचेरी, यहां पर। तो लगभग जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, चेन्नई वाला, अंग्रेज यहां पहुंचते हैं। और सबसे पहला जो उन्होंने छापा खाना खोला, उन्होंने खोला यानी प्रेस की जो स्थापना किया, वो गोवा वाले क्षेत्र में की। तो आप समझिए कि यहां पर भी वही बात आ रही है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी यानी दक्षिण से ही भक्ति का उदय हुआ। ग्रियर्सन भी लगभग यही मान रहे हैं, क्योंकि ईसाइयों का भी प्रवेश दक्षिण से ही हो रहा है। अब किस तरह से हो रहा है? जब गोवा में आते हैं ये लोग, तो इन्होंने सबसे पहले प्रेस की स्थापना गोवा में की। और सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी? उन्होंने सबसे पहली पुस्तक जो छापी वो बाइबल छापी। और बाइबल हिंदी में छाप के उसका अनुवाद करके छापा और लोगों में वितरित की गई। तो इसीलिए ईसाइयत वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ग्रियर्सन के मन में, कैनेडी के मन में, वेबर के मन में, वो इसीलिए आता है कि भारत में अंग्रेजों का प्रवेश जो होता है वो दक्षिण के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से होता है। और वो लोग छापा खाना भी खोलते हैं तो गोवा में खोलते हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने सबसे पहले कन्वर्जन शुरू कराया दक्षिण भारत में, क्योंकि सभी लोग दक्षिण भारत से ही, अधिकतर लोग दक्षिण भारत से ही कह रहे थे। तो ग्रियर्सन ने भी अपनी बात को उसमें जोड़ा, हां में हां मिलाया। उनको इस बात का अंदाजा था कि दक्षिण भारत से ही उदय हुआ है, लेकिन उन्हें यह बात इसमें जोड़नी थी कि ईसाई की वजह से हुआ है, तो उन्होंने बताया। तो ईसाइयत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रियर्सन का यही था कि ईसाइयत की वजह से हुआ, क्योंकि ईसाई आए, उन्होंने कन्वर्जन करवाया
और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। ये तो ग्रियर्सन का हो गया। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं कि इस्लाम के आक्रमण की वजह से हुआ। अब भारत में जो इस्लाम का आक्रमण हुआ होगा वो आप कल्पना करिए किधर से हुआ होगा। तो ये चाइना तिब्बत से हुआ नहीं, इधर से आक्रमण हुआ नहीं, नीचे दक्षिण भारत से, ठीक है, अरेबिक सी से आए नहीं वो लोग स्थल वाले क्षेत्रों से आते हैं, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर वाला जो क्षेत्र था इधर से वो प्रवेश करते हैं। यानी कहां से कहां तक, ये गुजरात से आप इसका बॉर्डर देखें, राजस्थान, जयपुर और ऊपर पंजाब, ऊपर लद्दाख, ये वाले क्षेत्र से भारत में यानी सिंध प्रांत वाले क्षेत्र से भारत में मुसलमान प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब मुसलमान इधर से प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जितने विचारक हैं वो कह रहे हैं कि यहां दक्षिण भारत वाले क्षेत्र से भक्ति का उदय हुआ है। तो इसलिए रामचंद्र की जो बात है वो आधे से अधिक यहां पर असत्य साबित हो जाती है कि अगर इस्लाम का आक्रमण की वजह से भक्ति का उदय हुआ तो वो भक्ति का उदय जो है वो उत्तर भारत से होना चाहिए था, जबकि उदय कहां से हुआ, दक्षिण भारत से हुआ है। तो दक्षिण भारत से जब उदय हुआ तब शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस्लाम के आक्रमण वाली बात उनको, सभी लोगों को सही नहीं लगती है। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब अगला देखते हैं। यहां पर एक कथन आ रहा है कि भारतीय चिंतन की धारा का स्वाभाविक विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भैया अगर इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तो 16 आने में 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यानी 4 आना उन्होंने प्रभाव बताया कि 4 आना प्रभाव है, क्योंकि उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण भारत, पूर्व भारत में छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में इस्लाम का आक्रमण हो गया था। तो 4 आना मैं उसका प्रभाव मान सकता हूं कि इस्लाम के प्रभाव के कारण हुआ। लेकिन 12 आने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। अब समझिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस स्वाभाविक विकास की बात कर रहे हैं, फिर इसी मैप पर चलेंगे। स्वाभाविक विकास क्यों था? क्योंकि पूरा पश्चिमी क्षेत्र नाथ, रासो, जैन, रास, इन सभी काव्यों से जनता ऊब चुकी थी और पूरब में सिद्धों की परंपरा से जनता ऊब चुकी थी। और इधर जो है संत काव्य परंपरा से भी जनता, मतलब जो संत काव्य टाइप की परंपरा चल रही थी, चाहे वो नाथ हो, इनसे पूरी जनता ऊब चुकी थी। तो अब जब जनता ऊब चुकी थी तो स्वाभाविक है कि जैसे सिद्ध के बाद नाथ आया वैसे नाथ के बाद भक्ति काल आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। तो भारतीय चिंतन परंपरा में इस तरीके से बदलता गया। तो यहां पर यही बात की गई कि चिंतन जो था उस चिंतन प्रक्रिया का यह स्वाभाविक विकास था। जैसे नाथ के बाद, सिद्ध के बाद नाथ आए, वैसे ही भक्ति काल का भी उदय हुआ। वो भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास था, वो तो होना ही था। मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ। यह भी बात मानी जा सकती है कि इस्लाम के आक्रमण के बाद बहुत सारी स्थितियां आई, कई इधर अंग्रेज भी आ गए, उधर इस्लाम भी था, तो कई शक्तियां ऐसी थी जिसकी वजह से भारत में ये समस्याएं थीं। तो ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों, जो जमींदारी वर्ग था वो बहुत प्रताड़ित कर रहा था लोगों को, छोटे छोटे राजा बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, चारण की परंपरा थी, भाट और चारण जो जातियां थी, तो आदिकाल की जो पूरी पृष्ठभूमि थी, युद्धों से जनता ऊब चुकी थी और युद्धों से बहुत सारे लोगों का दुख मिला था, उनको कष्ट मिला था, जिसके वजह से भी भक्ति काल का उदय हुआ, ये मुक्तिबोध कह रहे हैं। रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं? भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। ध्यान रखिएगा, जातीय कहने का मतलब होता है कि वह किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं था। यहां ऐसा नहीं कि जाति कहने का किसी जाति विशेष का आंदोलन था, जैसे हिंदी एक जाति है, ठीक है, इसी तरह से जनवादी आंदोलन था, यानी कि जन जो था, आम आदमी जो था, हाशिए के वर्ग का जो व्यक्ति था,
वह उस परंपरा से ऊब चुका था और वो नवीनता चाहता था, और इसलिए उसने भक्ति काल की तरफ अपने पैर बढ़ाए और इस तरह से भक्ति काल का जन्म हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था भक्ति काल के उदय के पीछे, ये था। ठीक है, किसने क्या क्या बताया कि इस तरीके से इसका जन्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कारण लिख लेते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे भक्ति काल की प्रवृत्ति की, भक्ति काल की विशेषता पर, और जो मैंने मत लिखा है इसके अलावा और भी मत हैं उनके कथनों की, ये सारा कुछ जो है, और भक्ति काल के प्रमुख कवि, इसके अलावा भक्ति काल में और क्या क्या पढ़ना है। अभी शुरुआत में ही जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या होती है कि लोग इसको नहीं पढ़ते हैं या इसको छोड़ देते हैं। क्या? तो भक्ति काल में प्रमुख दर्शन भी हम पढ़ेंगे। प्रमुख दर्शन अगर हम नहीं पढ़े तो भक्ति काल हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो प्रमुख दर्शन कौन कौन से पढ़ेंगे? जैसे अद्वैतवाद क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, और प्रमुख भक्ति काल के संप्रदाय पढ़ेंगे। रामावत, स्वसुखी, महापुरुषिया, गौड़ी, रामदासी, सखी, रसिक, तत्सुखी, महानुभाव, राधा बल्लभ और वारकरी संप्रदाय। तो ये संप्रदाय और दर्शन हम पढ़ेंगे। तो दर्शन और संप्रदाय ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको बिना पढ़े आगे बढ़ गए तो हम इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अब फिर और क्या यहां पढ़ना पड़ेगा? इसमें वैष्णव के प्रमुख संप्रदाय पढ़ने पड़ेंगे। वैष्णव और रामावत के प्रमुख संप्रदाय पढ़ने पड़ेंगे कि इनमें से कौन वैष्णव संप्रदाय है। सी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रूप संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, ये वैष्णव से संबंधित है या राम से संबंधित है। तो ये भी हमको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें और ऐड कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमको पढ़ना है। और फिर इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है? भक्ति काल में इन दर्शनों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर भक्ति काल का विभाजन पूछना है। मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का प्रभाव परिणाम। मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का प्रभाव परिणाम। तो एक मार्क्सवादी आलोचक हुए भक्ति काल के उदय के विषय में, उन्होंने कहा है, नाम है आबिद हुसैन। ठीक है, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। प्रोफेसर इरफान हबीब एक इतिहासकार हैं। ये अवर्णों की आर्थिक स्थिति में, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। सर हम लोगों को ऐप पर लाइव कब पढ़ाओगे? पर डे लाइव तो क्लास चली रही है, और अगर आप पुराने बैच के हैं तो आप सबका कोर्स खत्म हो चुका है। कोर्स को बार बार रिपीट करिए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। और आप सबके लिए प्रैक्टिस क्लास भी कराई जा रही है। भाषा विज्ञान पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिया, प्रैक्टिस करवा दी भाषा विज्ञान की, आदिकाल की पूरी प्रैक्टिस करवा दी। तो अब पढ़ा ही तो रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद भक्तिकाल की पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा है कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के
कारण जो है वो भक्ति काल का उदय होता है। ठीक है, तो अब भक्ति काल के प्रमुख दर्शन, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय, भक्ति काल के उदय के कारण कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं, भक्ति काल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, भक्ति काल का प्रमुख विभाजन, किसने क्या विभाजन किया, भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल का काल विभाजन, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सबका कमेंट मुझे बहुत उत्साह प्रदान करता है। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आज की क्लास कुछ अलग लगी कि नहीं लगी। अगर आप हमारे नए बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप यूके पीजीटी के लिए जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए जुड़ सकते हैं, DSSB के लिए जुड़ सकते हैं और BPSC के लिए जुड़ सकते हैं, तो इन सब के लिए बैचेस उपलब्ध हैं। अगर आप UGC नेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जुड़ सकते हैं। ये सभी के बैचेस हैं और अभी दीपावली पर आपको ऑफर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर 9628 95 92 37, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।